वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी तक हम गाइस इस चैप्टर में कैरी ऑन कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिफिनेशन से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक सब कुछ बच्चों का एक कंप्लेन आ रहा है कि सर बीच में कुछ एनसीईआरटीज़ में जो टॉपिक्स है उसको आप छोड़े हुए हैं। लेकिन बच्चे एक चीज़ ध्यान में रखना, अभी तक ये लेशन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम डाइपोल वर्ड को ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये जनरली दो वर्ड से मिलके बना है, एक डाई एक पोल। डाई का मतलब होता है टू, जिस तरह हम लोग जानते हैं यूनी का मतलब एक, डाई का मतलब टू, डाई का मतलब टू, इस तरह डाई का मतलब होता है टू। और पोल का मतलब यहां हम बेसिकली समझ सकते हैं चार्ज। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक अरेंजमेंट है, सजावट है दो चार्जेस का। लेकिन दोनों जो चार्ज है वो कैसा रहेंगे? दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों अपोजिट रहेंगे और दोनों चार्ज के बीच में सर्टेन डिस्टेंस होगा। इसके माध्यम से हम क्या कहना चाह रहे हैं गाइस, समझिएगा। देखिए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक अरेंजमेंट है टू चार्जेस का। दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा Q1 जो है 1 कूलम्ब है और Q2 जो है वो भी जो है वो 1 कूलम्ब ही होगा। लेकिन अगर Q1 मेरा +1 कूलम्ब है तो Q2 जो है वो -1 कूलम्ब होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है और इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होता है। देखिए गाइस, यहां पर जो हम दूरी लिए हैं वो 2r लिए हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां 2 क्यों लिए हैं, सिर्फ सिंपली हम r भी लिख सकते थे। तो गाइस आप लिख सकते हैं r भी, लेकिन यहां हम कन्वीनियंस के लिए आगे आने वाले लेक्चर्स में, कल ही अगला जो लेक्चर हमारा होगा इसमें एक्सप्रेशन का पार्ट हम आपको बताएंगे। उसमें कैलकुलेशन में मदद होगा अगर हम यहां 2r लेके चले। ये कल के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि हम यहां 2r लेकर के क्यों चले थे। तो हम कहेंगे गाइस कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारा अगला टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ, या सिंपली आप इसको सिर्फ डाइपोल लेंथ भी बोल सकते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ? तो ये जो है ये सेपरेशन होता है दो चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे पहले हमने पढ़ा। तो जो दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है गाइस, उसी सेपरेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच का लेंथ 2L है। ऊपर 2R लिए थे तो आप 2R लीजिए या 2L लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जो सेपरेशन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ। हमारा अगला टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? तो देखिए गाइस, हम आपको अभी तक पढ़ा चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो या तो हम 2L लेते हैं या 2R लेते हैं, और दोनों चार्जेस में एक प्लस में होता है और एक माइनस में, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है सेम। इस पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं और इस लेंथ को इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ कहते हैं। अब गाइस इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक चार्ज को अगर हम पिकअप कर लें, Q ले लें, प्लस माइनस वो हम बाद में देखेंगे,
उसको हम बाद में देखेंगे गाइस। तो अगर हम दोनों में से कोई एक चार्ज ले लें और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2L से, मतलब डाइपोल लेंथ से, तो जो मेरा नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा इसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों में से कोई एक चार्ज को हम अगर ले लें, आइदर चार्ज को पिकअप कर ले और इसको मल्टीप्लाई अगर कर दे इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ से, तो जो मेरा नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे गाइस कि इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज, किसका? ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो। इसको दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं, इस सेपरेशन को ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं डाइपोल लेंथ। मतलब इस डिफिनेशन को हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका नोटेशन होता है गाइस P, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर जो है एरो लगाया जाता है। तो देखिए गाइस, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का दोनों में से कोई एक चार्ज लें और उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो जो ये फार्मूला आएगा इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बेसिकली इसका फार्मूला होता है Q इंटू 2L। एक बात और गाइस याद आ गई, एक चीज, एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है +Q टू -Q, इसका रिलेशन इलेक्ट्रॉन गेनिंग या लूजिंग टेंडेंसी से होता है क्या कुछ? तो बच्चे आपको मैं बता दूं और सारे बच्चे के लिए भी मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग टेंडेंसी जो होता है किसी भी एटम का, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8, जो टॉपिक है आपका एटम और न्यूक्लियाई का। एटम और न्यूक्लियाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम ये बता दें गाइस कि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे कि एक सोर्स चार्ज होता है और इसको सराउंड करने वाला जो एरिया है जहां तक इस सोर्स चार्ज का फोर्स महसूस होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई टेस्ट चार्ज आता है तब ये सोर्स चार्ज इस पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। और हमने ये भी बताया था गाइस कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन होता है। और टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। अब आप हमको ये बताओ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा किधर जाना चाहेगा? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने पढ़ाया कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना चाहता है, बिकॉज अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसीलिए यहां पर टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन होगा +Q0 से -Q0 की तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ। और जिधर टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होगा वो होगा +Q से -Q। होप आप समझ में आ गया होगा आपको। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिए, हम समझा देंगे। और वीडियो पॉज करके एक बार पीछे जाइए, फिर से सुनिए, समझ में आएगा गाइस। अब हमारा अगला टॉपिक है गाइस यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो अभी हमने पढ़ा उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ। अगर हम इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लें, बेसिकली हमको निकालना इसका यूनिट है, तो इसका यूनिट निकालने के लिए हमें चार्ज और 2L मतलब डाइपोल लेंथ का यूनिट आना चाहिए।
तो देखिए गाइज, अगर हम इन दोनों का यूनिट लें तो हम लोग पाएंगे कि Q का होता है कुलॉम्ब और 2L जो कि लेंथ है उसका हो जाएगा मीटर। तो बेसिकली ये हो जाएगा कुलॉम्ब मीटर। चीफ मिनिस्टर CM, अब याद रख सकते हो इसको। अब गाइज हम अगर कुलॉम्ब का डायमेंशन लें तो हम जानते हैं कुलॉम्ब का डायमेंशन होता है 80 और मीटर का लेंथ L। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा ATL, या फिर इसी को बोलते हैं LTA। और एक चीज गाइज, एक चीज और याद आई, कौन ये र्यूमर फैला रहा है, किस बच्चे ने ये बोल दिया कि एग्ज़ाम का जो डेट है क्लास 12th का वो पोस्टपोन्ड होगा, आगे बढ़ेगा। अभी तक गवर्नमेंट में ने ऐसी कोई इशू, ऐसा कोई गाइडलाइन जारी किया क्या? नहीं किया ना। तो गवर्नमेंट की बात को हम लोग लेके चलेंगे, और जब तक गवर्नमेंट इशू नहीं कर देती है न्यू डेट, न्यू गाइडलाइन, तब तक हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो प्रीवियसली डिफाइंड डेट है, जिस डेट में एग्ज़ाम होता है, चाहे वो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स का हो या फिर CBSE बोर्ड का हो या ICSE, किसी का भी हो। तो गाइस देखिए, जो स्टेट वाले हैं, जिन जिन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप स्टेट बोर्ड का नोटिस एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन CBSE और ICSE बोर्ड वालों के लिए जो ऑल ओवर इंडिया लेवल में है, उन लोगों के लिए बता दें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जारी करती है एडवाइजरी, अभी तक ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि आगे जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा। और रही बात, IPL पोस्टपोन हो चुका है, इंटरनेशनल जो ओलंपिक था वो इस बार पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। तो जो बच्चे अभी आराम से रह रहे हैं, यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हैं, चैनल में आके नहीं पढ़ रहे हैं, वो आराम से ना रहें, क्योंकि हो सकता है अगर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो, अगर नोटिस आ जाए कि इतना तारीख को जो है आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये थोड़ी ना देखती है कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या ख़ुद से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। या फिर एक चीज़ और बात है, कॉलेजेस की जहाँ तक बात है, तो देखिए सारे कॉलेजेस जो हैं, बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने मैक्सिमम ऑनलाइन स्टडी करवाना भी तो शुरू कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हो सकता है उसी डेट में हो, इसीलिए रिस्क ना लें, पढ़ते रहें। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आपके दोस्त, उनको पढ़ने बोलिए गाइस। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन हाँ, डिसलाइक क्यों किए इसका रीज़न भी ज़रूर बताइए। वीडियो टर्मिनेट नहीं हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बोल दिए तो ख़त्म हो गया। आप चलते हैं आगे, थोड़ा क्वेश्चन आज का डील करते हैं हम लोग। तो देखिए, कल और आज हमने जो भी पढ़ा लेक्चर्स में, उनसे हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका आंसर आपको लिखना है, और लिख करके आप सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या फेसबुक में ग्रुप बनाना सही रहेगा? हम ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, आप सारा आंसर वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके भी आंसर दे सकते हैं। अगला है अपना क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गिव इट्स प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये भी बताइए। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उसको जाके आप देख लीजिए पहले। अपना अगला क्वेश्चन है गाइस, गिव यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट और डायमेंशन बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, जो हम स्पष्ट रूप से आपको बता दिए। अपना अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ाए थे, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, तो इसको आपको लिखना है। अपना अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप क्यों नहीं बनाते हैं। तो ये सब का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है गाइस। हमारा जो आने वाला लेक्चर होने वाला है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज के लेक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हम एक बार एक एक्सप्रेशन पीछे पढ़ चुके हैं, वो नहीं, उससे थोड़ा एडवांस वर्जन का है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इस चैनल में गाइज हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे। इसके साथ साथ हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन, साथ ही साथ HC वर्मा बुक का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। तो इसमें
आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और थोड़ा सा गाइस थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि जो जो बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अभी हम बताएं कि हो सकता है एग्ज़ाम उसी समय में हो जाए, तो कृपया उन लोग से भी शेयर कर दीजिए और उन लोग को मोटिवेट कीजिए कि वीडियोस देखा करो, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम उसी समय में ले ले तो दिक्कत हो जाएगा। तो तब तक लिए बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।